अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एलराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, आज पूरा दिन लगातार हम अंबेडकर जी की जयंती पर कवरेज दिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जगह जगह पे जा रहे हैं और वहाँ से लगातार कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 131वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अभी हम लोग सिवान के पकड़ी बंगाली में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि जो इस समय सभापति उम्मीदवार हैं सिवान के, बबलू साहब भी पहुँचे हुए हैं। उप सभापति भी सिवान कर चुके हैं। इसके अलावा कई सारे और भी लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बारी बारी बात करेंगे। बबलू जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को बना रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस अवसर पे सभी सिवान वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। और इस मंच के अध्यक्ष हमारे बचपन के मित्र विनोद जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हम लोग को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बाबा साहब एक ऐसे शख्स हैं जिसको जात के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। बाबा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने दलित, शोषित, गरीब, अति पिछड़ों को बोलने का आज़ादी दी। उन्होंने संविधान को संविधान को उन्होंने निर्माण किया। बाबा साहब ने महिलाओं को जितना सम्मान दिया है संविधान में, उतना किसी भी देश में नहीं हुआ है। बाबा साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि आज उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इस मंच पे या फिर कहीं भी बोलने की आज़ादी हमको मिली है। बाबा साहब एक बात कहते हैं कि अगर भले पैर में जूता पहनने के लिए ना हो, लेकिन हाथ में कॉपी और किताब जरूर हो, क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे तो हम वो सारे हक और अधिकार पा लेंगे जो बाबा साहब का सपना हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तभी हम लोग का सपना पूरा होगा। और आज मैं सिवान के युवा पीढ़ी को और खासकर बच्चों को मैं बाबा साहब के कथनों का पालन करने के लिए कहूँगा और चाहूँगा कि वो भी शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करे, तभी हम लोग का मान सम्मान मिलेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, तब जाके कुछ होगा। बताइए क्या कुछ करेंगे? आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वीं जयंती के समारोह में बंगाली पकड़ी स्थित मनाया जा रहा है धूमधाम से। बाबा साहब ने जो गरीब वंचित समाजों के लिए जो दिया है, बहुत अच्छा दिया है, ये बहुत सराहनीय है। इसके हम लोग उनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे विनोद जी, पूरे देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, 31वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जा रही है। भारत तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में मनाई जा रही है, क्योंकि भारत में ही नहीं विश्व में भी बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने इतना काम किया अकेले रह करके, जितना कि पूरे विश्व में जो है कि उनके जैसा आज भी पैदा नहीं हुए हैं लोग। और उनका जो कथन है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इसी उद्देश्य का पालन जो है कि हमारा जो है कि भारतीय बहुजन विद्यार्थी मोर्चा करता है। और उनके पद चिन्हों पर चल करके बच्चों को शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है। और कई सारे लोग हैं, जब पासवान जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज इस? आज हमें गौरवान्वित होने का दिन है और हमें गौरव प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व में हम गौरवान्वित हुए हैं और हिमालय समान शीतलता और ऊंचाई तक पहुंचाने वाले भीमराव अंबेडकर साहब जी की 131वीं जयंती है। उसमें सारे मेरे नौजवान साथी, माता और बहनें इसमें शरीक हुई हैं। इसलिए हुई हैं कि सारे उनके मंत्रों को हम लोग चरितार्थ करें। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें। तो जो शिक्षित होगा वो संगठित हो जाएगा, जो संगठित हो जाएगा वो संघर्ष करेगा। संघर्ष किस लिए करना है कि हमारा समाज पढ़े लिखे और समाज सेवा में जाकर के अपना भी एक योगदान करे और सामाजिक कार्यों में अपना सारी सहभागिता करते हुए समाज के लिए उत्थान का कार्य करे। बाबा साहब एक व्यक्ति के नहीं थे, एक समुदाय के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे। बाबा साहब पूरे विश्व के लोगों के लिए थे, पूरे भारत के लोगों के लिए थे, भारत के पूरे समुदाय के लोगों के लिए थे। बाबा साहब का ये जयंती जो है हम लोग बड़े श्रद्धापूर्वक से मना रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जानना चाहेंगे, बाबा साहब पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व के लिए हैं,
बावजूद इसके हिंदुस्तान में कुछ नफरती सोच है, तो कभी सुनने को आता है कभी इनकी मूर्ति तोड़ दी गई, कुछ कर दी गई। हालांकि विश्व में से कहीं नहीं होते, सिर्फ इंडिया में देखने को मिलते हैं। सर हाँ, ये मेरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये, और लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो अच्छे का प्रचार कम होता है, बुरे का प्रचार ज़्यादा होता है। जैसे एक जगह मूर्ति टूट गई और किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया तो उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बताऊंगा सर। और परंतु हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं, उनका प्रचार कम होता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तोड़े वो लोग, वो तोड़ेंगे, हम बनाएंगे। जी निश्चित रूप से ये तो गलत बात है मूर्ति तोड़ना। आज हम लोग सभी लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पे हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे सभी जनमान्यगण उपस्थित हैं और तमाम यहाँ पे माता बहनें और हम लोगों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को उनके बताए हुए रास्तों पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे जो अति पिछड़े SC/ST के जो लोग हैं अभी बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं, इन्हीं का देन है। तो निश्चित रूप से इनका मान सम्मान और पूजा भी होना चाहिए। जो हम लोग जो अपने जो स्थान दिलवाने का काम किए हैं, तो इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सीवान वासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित करता हूँ। बबलू जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यूनाइट की बातें हो रही है आज, बाबा साहब ने सबको यूनाइट कर दिया, फिर भी कुछ नफरती सोच आज भी पनप रहा है देश में, क्या कहेंगे? आज से नहीं, लगभग 2000 वर्ष से ये सोच है। आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास देखेंगे, जहाँ भी देश की धरती को आप खोदिएगा तो बुद्ध भगवान की प्रतिमा आपको मिलेगी। जब बुद्ध भगवान की प्रतिमा को समाप्त कर दिया गया, इतने नफरती सोच के लोग हैं, लेकिन आज इतिहास गवाह है, जहाँ भी खोदिएगा भगवान बुद्ध आपको मिलेंगे। आज देखिए बड़े बड़े अच्छे लोग बौद्ध धर्म अपना कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा धर्म है जो धर्म आपस में जात पात में बांटता है, लोगों को तोड़ता, वो धर्म नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसीलिए चुना क्योंकि वो जात पात के बंधन से दूर है, जात पात को इसमें नहीं मानता है, सबको एक समान लेकर चलता है। इसीलिए 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में जा सकते थे, बहुत लोग उनको बुलाया, लेकिन बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि बुद्ध भगवान सबको समान करते हैं, समान शिक्षा देते हैं, समान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व हमेशा पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है असामाजिक तत्व। अफगानिस्तान में बुद्ध भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया, आप देखे होंगे। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ मिला है जो पूरा ताम्र और लौह से, पूरा खनिज से भरा हुआ है, वहाँ के लोग भी मूर्ति तोड़ देते हैं। लेकिन बहुत जगह सामाजिक तत्व है, इसको ना मानते हुए बुद्ध भगवान का जो शांति का प्रतीक है, शांति का मंच पर चलेंगे और बाबा साहब का जो सपना है इसको जरूर हम पूरा करेंगे, सबको संगठित और शिक्षित जरूर करेंगे। बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे? आज सम्मानित होने का मौका मिला और सभी लोग इस कार्यक्रम को मना। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो आज मनाई जा रही है, उसमें बाबा साहब को नमन करते हुए उनके कृति को उजागर करने में कुछ शब्द मैं कहूँगा। बाबा साहब भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापक थे, भारत के संविधान निर्माता थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, भारत रत्न की उपाधि उनको मिली थी। उन्होंने संविधान में शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए संविधान में जगह दिया और उस जगह के चलते जो लोग समाज में शैक्षणिक रूप से पीछे थे, आर्थिक रूप से पीछे थे, सामाजिक रूप से पीछे थे, वो आगे आए। आज उसी का देन है कि इस मंच के आयोजक लोग इस मंच का आयोजन किए हैं। हम लोग उस आयोजन में सम्मिलित होकर के बाबा साहब के बताए मार्ग को अपना करके उनके विचारों को मजबूत करने के लिए अपना समय देकर उनके श्री चरणों में
अपने विचार को रख करके आगे की ओर हम अपने समाज को आगे चलने की मैंने प्रेरणा चाहेंगे, ध्यान देना चाहेंगे कि हम लोग आए हैं तो निश्चित रूप से अपने समाज को ये बताने के लिए आए हैं कि बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या किए क्या नहीं किए। और रही बात बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की बात, तो ये भारत है, भारत में तो मूर्ति तो एक मूर्ति थी जो टूट गई। इस भारत में तो राम मंदिर भी तोड़ दिया गया, लेकिन उसका अवसर आया तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बाबा साहब की एक मूर्तियां टूट रही हैं तो उसके साथ 100 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जिसके तहत पकड़ी बंगाली गांव में आज इस तरह का आयोजन हुआ है, जबकि हम लोग इसके लिए आशा भी नहीं करते थे। बता दें कि आज पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का 31वीं जयंती मनाया जा रहा है, जहां पर आज पकड़ी बंगाली पहुंचे हुए थे और यहां से भी आपको कार्यक्रम दिखा रहे थे। आज सुबह से ही लगातार न्यूज़ इंडिया तक आप इससे जुड़ा खबर देख रहे हैं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।